महाभारत युद्ध को जब भी दो पक्षों में बांटा जाता है तो हमारे मुख पर केवल दो ही नाम आते हैं, पांडव और कौरव। हालांकि हमें यह ज्ञात है कि पांडवों में सबसे ताकतवर योद्धा कौन था, परंतु जब बात आती है कि कौरव भाइयों में सबसे ताकतवर योद्धा कौन था तो हम अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौरव भाइयों के 5 सबसे ताकतवर योद्धाओं के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आप सभी का फैक्ट कैप्टन पर। दोस्तों, नंबर 5 पे जिस योद्धा का नाम आता है उसका नाम है विकर्ण। दोस्तों, आपको बता दें कि विकर्ण ही वो एकमात्र योद्धा था जिसने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। यही नहीं, विकर्ण ने युद्ध की भूमि में भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले ही दिन भीमपुत्र युधिष्ठिर को गदा युद्ध में मात दे दी। ऐसा भी कहा जाता है कि विकर्ण ने 2 राजाओं को वीरगति को प्राप्त करवाया। दोस्तों, चौथे योद्धा का नाम है दुर्मुखा। आप इस योद्धा की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि युद्ध के 7वें दिन ही इसने अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र श्रुताकर्मा को हरा दिया था। यही नहीं, इसने एक और राजा जिनका नाम जन्मेजय था उन्हें मृत्यु लोक पहुंचा दिया। नंबर 3 पर है भीमसती। हालांकि भीमसती की पूरे युद्ध में कोई खास मुठभेड़ नहीं हुई थी, परंतु युद्ध के 11वें दिन उसे भीम का सामना करना पड़ा। वह कुछ हद तक भीम का सामना करने में सफल भी रहे, खुद में ही एक बड़ी बात है। परंतु युद्ध के 12वें दिन जब भीमपुत्र सुतसुम रुद्रोण की ओर बढ़ रहे थे तब वह भीमसती ही थे जिसने सुतसुम को रोका था। दोस्तों, नंबर 2 पर हम जिस योद्धा की बात कर रहे हैं उसका नाम है दुशासन। दोस्तों, अनेकों बार ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन के बाद दुशासन ही सबसे ताकतवर कौरव योद्धा थे। यदि युद्ध भूमि में उनके पराक्रम की बात की जाए तो उन्होंने एक बार सत्यकी जैसे बड़े योद्धा को मूर्छित कर दिया था। यही नहीं, नकुल और सहदेव से अनेकों बार उनकी मुठभेड़ हुई जिसमें वह नकुल और सहदेव पर भारी पड़े। आप दुशासन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें एक बार पितामह भीष्म की रक्षा हेतु लगाया गया था, जो स्वयं में ही एक पराक्रमी बात। दोस्तों, आप सभी ने कौरव भाइयों में 4 सबसे ताकतवर योद्धाओं के बारे में तो जाना, मगर आपको क्या लगता है कि पांडव भाइयों में अर्जुन के बाद सबसे ताकतवर कौन था? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, नंबर 1 पे जो कौरव योद्धा है उसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुर्योधन। दोस्तों, बात करें अगर दुर्योधन की ताकत के बारे में तो द्वापर युग में बलराम जी के बाद उन्हें सबसे अच्छा गदाधारी माना जाता था। यही नहीं, स्वयं बलराम जी ने कहा था कि गदा चलाने के मामले में दुर्योधन यमराज के समान है। अगर युद्ध भूमि की बात की जाए तो युद्ध के 8वें दिन दुर्योधन ने भीम को बुरी तरह से घायल कर दिया था। यही नहीं, घटोत्कच की सेना के 4 राक्षसों को भी दुर्योधन ने अकेले ही मात दे दी थी और अनेकों बार नकुल को हराकर दुर्योधन ने यह साबित कर दिया कि वह कौरवों में सबसे ताकतवर है। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर मेरे चैनल का एक लोगो दिखाई दे रहा है, आप उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको दुर्योधन के बारे में और जानना है तो अभी आपकी स्क्रीन पर ऐसी ढेर सारी वीडियो आ रही होंगी, आप उन्हें क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।